प्राकृतिक सौंदर्य से लवरेज लेपारादा अरुणाचल प्रदेश का 25वां जिला है, जिसका गठन प्रशासनिक सुविधा और त्वरित विकास के लिए वर्ष 2018 में किया गया। इस जिले का कुल क्षेत्रफल करीब 983 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 21,000 के आसपास है। लेपारादा जिले में मूल रूप से गालो जनजाति के लोग निवास करते हैं और इस जिले में 4 प्रशासनिक अंचल बासार, तिरबीन, दारी और सागो है। यहाँ के लोग प्रकृति और जनजातीय विरासत के संरक्षण के साथ विकास में विश्वास रखते हैं। लेपारादा जिले में एडवेंचर, इको, एग्री एंड कल्चरल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हर साल पर्यटन महोत्सव वास्कोन का आयोजन किया जाता है। लेपारादा जिले के लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि, बागवानी, पशुपालन और मछली पालन है। नमस्कार, आप सभी का दीदी अरुण प्रभा में स्वागत है। मैं कार्पी बासार आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को फ्लैगशिप स्कीम के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। फ्लैगशिप स्कीम जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सिंचाई और ग्रामीण और शहरी विकास के लिए जो सरकार जो है योजना बनाते हैं उनको कहते हैं, जो जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर सर्व शिक्षा अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भी बहुत सारे हैं, जैसे मनरेगा हो गया और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। तो मैं इस वक्त जो है लेपारादा ज़िले में मौजूद हूँ और निगम गांव में हूँ। मैं आप सभी को मिलवाना चाहती हूँ न्याकेन बाजार से, जो कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बेनिफिशरीज है। तो चलिए आप सभी को उनसे मिलवाते हैं। मेरे साथ है न्याकेन बासार, जो कि ये 2019 के इनोवेटिव फार्मर के अवॉर्डी है। तो चलिए इनसे बात करते हैं, इनसे जानकारी बतौरते हैं कि इन्होंने जो है फार्मिंग कब शुरू की और किस तरह से इन्होंने जो है चैलेंजिंग फेस किया। मेरा फार्मिंग सेक्टर में हम शुरू किया था। एक्चुअली मेरा फार्मिंग का कहानी जो है शुरू होता है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट रूपा से। वहाँ हम 2006 से फार्मिंग प्रैक्टिस में हम आया। उसका बाद वहाँ फार्मिंग करने का बाद अभी 2021 में आपका यहाँ अपना लेपारादा डिस्ट्रिक्ट बासार में हम यहाँ अपना वहाँ का जितना मेरा एक्सपीरियंस है इसको अपना जगह में शेयर करने के लिए हम यहाँ पहुँचा है। तो यहाँ आके हम यहाँ फार्मिंग में हम पहले तो देखा है कि यहाँ लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में आपका टमेटो और खास के किंग चिल्ली ये सब ओपन फील्ड में नहीं होता है। तो मेरा टारगेट ये था कि हम जैसे वहाँ वेस्ट कामेंग में करते आया है तो करके हम ये बासार में ये अभी जो देख रहा है इसको हम 11 साल से हम शुरू किया था ट्रायल बेसिस में आपका टमेटो कल्टीवेशन और किंग चिल्ली जो है ओपन फील्ड में। तो 11 साल का रिजल्ट जो है काफ़ी छोटा सा हम ट्राई किया था लेकिन काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो इसलिए ये साल हम 2022 नवंबर से यहाँ हम ये टमेटो ओपन फील्ड में हम यहाँ शुरू किया है। तो अभी आप जो जैसे देख रहे हैं यहाँ लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में भी ओपन फील्ड में टमेटो बहुत ही सुइटेबल, बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ से अभी लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि मैक्सिमम जितना हम लोग का फार्मिंग प्रोडक्ट है वो सिलापत्थर नाइट बोरिंग इस स्टेट से हम लोग डिपेंडिंग है। तो ये चीज़ को हम अपना यहाँ पे काफ़ी लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में भी जगह है तो हम इसको ये टमेटो को यहाँ ट्रायल के लिए किया है। तो यह काफ़ी सक्सेस है। तो अभी हम ये टमेटो को अभी इस बार हम जैसे यह कल्टीवेशन किया है तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मेरा बासार जो है अभी यहाँ फुल ऑर्गेनिक है, यहाँ 0 पेस्टिसाइड यूज़ एरिया है। तो यहाँ जितना भी हम ये कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक ही हम यहाँ अभी कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो अभी जैसे अभी ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करने के लिए फार्मिंग सिस्टम जो है साइक्लिंग होना पड़ेगा। अभी ये फार्मिंग में आप देखिए ये जैसे अब टमेटो जो उगाया है
तो इसमें आप इसको ज़मीन को खाद देने के लिए, फर्टाइल होने के लिए खाद का ज़रूरी होता है। तो इसके लिए एक फार्मिंग सक्सेसफुल ऑर्गेनिक फार्मर बनने के लिए आपको पशु या सूअर एक ये जो पालना पड़ेगा, जिसका खाद जो है हम लोग यहाँ यूज़ कर सके। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ जो है हम सूअर पाल रखा है। सूअर का जो वेस्टेज मटेरियल है, जो है आपका जो गोबर है, उसको निकाल के हम लोग फिर वर्मी कंपोस्ट में अभी जो है वर्मी बेड बना के रखा है, उसमें हम कन्वर्ट करता है। उसको फिर यहाँ हम अभी जितना आप देख रहा है फार्म में, हम यहाँ खाद का तौर पर यूज़ करता है। या टोटली ऑर्गेनिक है बासर, ऐसे बेड यहाँ फुल ऑर्गेनिक है, इसलिए हम लोग यहाँ कुछ भी केमिकल यूज़ नहीं करके फुल ऑर्गेनिक में हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं। हम जो फार्मिंग सेक्टर में आने के बाद खुद मेहनत करके मेरा प्रोडक्ट जो है हम बाहर में सप्लाई करना शुरू किया। ऐसा करके आज का दिन में हम मेरा लेबर्स लोग की मोर देन हम 30-40 लेबर्स हम इसको एम्प्लॉय दे के रखता है। तो आज अगर हम वैसे तो नहीं बोल रहा, अगर आज हम अपना प्रोफेशन वो जिस नौकरी को हम ढूंढ रहा था, वो नौकरी अगर मिला होने से भी हम आज XUV गाड़ी अपना फार्मिंग प्रोडक्ट से हम जो खरीदा है वो गाड़ी शायद हम लेके नहीं चलना था। तो आज मेरा पास जो है अभी जितना हम गाड़ी गुरा है या जो कोई गरूर बनाया है, जो कुछ भी है, सब फार्मिंग से है। और फार्मिंग सेक्टर को आप अपना डिवोटेडली काम करेगा तो आप किसी नौकरी का ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा बात ये है। और दूसरा है कि एक इंडिपेंडेंट लाइफ है, किसी का आगे झुकना नहीं है। आप सिर्फ ज़मीन को ये करना है, देखभाल सही ढंग से करना है। अब आजकल सबके पास ज़मीन है, लेकिन ऐसे उसको अच्छा से ये नहीं करके रखता है। तो हम तो चाहता है कि यंग लोग जो है आप फार्मिंग सेक्टर में अच्छा से ये कीजिए, तो आप किसी का ऊपर हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। इसी से आपका ये हो जाएगा। और यहाँ का फार्मिंग का जो प्रोडक्ट है वो हर दिन ह्यूमन बीइंग को चाहिए होता है। खाना का सिस्टम, आप चावल बोलिए, वो भी फार्मिंग प्रोडक्ट। आपका सब्जी तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो सब्जी के बगैर तो कोई खाना खाता नहीं है। तो इसलिए उसको आप अगर प्रोडक्शन में आप लग जाएगा तो आदमी का डिमांड भी काफ़ी है, क्योंकि इसका बगैर तो आदमी होता नहीं है। तो उसमें चलने वाला चीज़ है। इसलिए फार्मिंग सेक्टर को मैं ये लोग को आप ध्यान देने के लिए मेरा ये से तो मैं कहना चाहूँगा। अरुणाचल प्रदेश के लेपारादा जिले को कृषि, बागवानी, पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्रों में इनोवेशन के लिए जाना जाता है। वर्ष 2018 में गठित यह जिला युवा विधायक गोकर बासर जिले के सभी विभागों और नागरिकों के बीच बेहतर तालमेल के चलते तेजी से सभी क्षेत्रों में विकास का नया कीर्तिमान बना रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर एंड एलाइड डिपार्टमेंट के तहत भी जो हमारे फार्मर्स को PMKVY RKSY के तहत जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारा फार्मर्स जो है इसे भी बहुत सही तरह से यूज़ कर रहा है और बेनिफिट्स जो रिफ कर रहा है। जिस तरह से हमारा यहाँ पे एक फार्मर है न्याकेन बसार, जिन्होंने बोमदिला पे भी बहुत कुछ किया है। वह बोमदिला रूफा पे भी बहुत सही तरह से फार्मर्स का तहत उन्होंने बहुत इनोवेटिव जो है मतलब कार्य किया है। तो इसीलिए इस बार जर्नल लास्ट टाइम जो है 2019 पे जर्नल फार्मर्स के तौर पे उसे जो इनोवेटिव फार्मर्स के रिकॉग्नाइज इनोवेटिव फार्मर्स के तौर पे उसे रिकॉग्नाइज किया गया है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन पे। और उसके बाद अभी जो वो है अपना ये उसका एक नेटिव प्लेस है, उसका बर्थ प्लेस है। अभी हमारा बासर पे भी वो 2019-20 से यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव फार्मर के तहत से उनका जो इनोवेटिव आइडियाज़ को यहाँ पे उतार रहा है। तो इसीलिए हमारा जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड डिपार्टमेंट उसे भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का बहुत कोशिश कर रहा है और वो आगे चल रहा है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भी हम किंग चिल्ली को भी लिए गया है। तो इसीलिए मैं स्पेशली ICAR को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। उन्होंने हमारा जो इस इंटरेस्ट को देखते हुए और हमारा फार्मर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए सागो विलेज को भी एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को एडॉप्ट करते हुए उस विलेज पे जितने भी हर घर फोली हाउस प्रोवाइड किया गया है। अभी हमारा फार्मर्स जो है एटलीस्ट इन अ मंथ उन्होंने 20,000-30,000 करके भी कमा रहा है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर का मोड ऑफ सिलेक्शन भी हमारा जो
प्रोग्रेसिव फार्मर और जो इंटरेस्टेड फार्मर्स को चुन रहा है। तो इसलिए मैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड डिपार्टमेंट को भी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ और स्पेशली ICAR को भी थैंक्स देना चाहता हूँ। लेपारादा जिले के निगम विलेज के न्याकेन बासर एक इनोवेटिव फार्मर है। वे सब्जियों की उन्नत खेती के साथ ही सुअर पालन और मछली पालन भी करते हैं। उन्होंने बताया कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग से कोई भी किसान साल भर मुनाफा कमा सकता है। इस प्रणाली में एक कॉम्पोनेंट से बचे हुए उत्पादों और अवशेषों को दूसरे कॉम्पोनेंट के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अगर आप मुर्गी पालन या सुअर पालन करते हैं तो उनके बीज को मछलियों को खिला सकते हैं। इससे मछली की अधिक मात्रा में तादाद होगी और मुनाफा बढ़ जाता है। और दूसरा, उस तालाब के पानी को इरिगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो अब जो देख रहा है, ये जो है हमारा सूअर जो पाल रखा है, फिगारी जो है वो वाइट यॉर्कशायर है और यॉर्कशायर भी है। अभी यहाँ का ऐसा है कि यहाँ जो सूअर का ये जो है आपका जो यहाँ का जो खाद निकलता है वर्मी, उसको जो है जो गोबर निकलता है, इसको हम लोग जमा करके हम लोग फिर वर्मी कंपोस्ट में बनाने के लिए हम लोग यूज़ करता है। और वर्मी कंपोस्ट बना के हम लोग फिर इसको ये आपका खाद के लिए आपका पूरा हम लोग का फील्ड में हम लोग यूज़ करता है। तो ये ऐसा एक पशुपालन और ये जो भी हो, एक अगर फार्मिंग करना है तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसका और इसका पीछे में हमारा एक तो वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड बना के रखा है, जिसमें कि हम लोग का यहाँ का खाद का जो आधा जो है बचा कुचा जो है, हम लोग कुछ हिस्सा जो है उधर हम लोग वहाँ पॉन्ड में डालता है, जिससे कि हम लोग का मच्छी भी हम लोग इससे बाहर से हम लोग को दाना लेके देना नहीं पड़ता है। यही से हम लोग का सूअर का जो बचा उचा खाना जो है जो बाहर निकलता है, उसको हम लोग फिर उसमें वहाँ हार्वेस्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड में हम लोग मच्छी उसके इसी का फीड में दाना में हो जाता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है बोलने से, तो आपका यहाँ जो यहाँ वहाँ से जो हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड में जो वाटर इरिगेशन पर्पस के लिए जो पानी जो है जमा हो रहा है, वो जो है उससे बहुत ही फर्टाइल होकर बेच जाता है। उसको हम लोग जब लिफ्टिंग करके उसको ये करके इरिगेशन पर्पस में यूज करता है, तो हम लोग का ये ज़मीन भी बहुत ही फर्टाइल हो जाता है। इसमें बाहर से इतना खाद तो डालना ही पड़ता है, लेकिन वो खाद से वो पानी से भी काफ़ी ये एरिया जो है फर्टाइल हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ का सूअर से जो निकलता है जो वेस्ट मटेरियल जो है, जैसे गोबर है, ये है, कुछ हिस्सा जो हम लोग वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है, कुछ हिस्सा जो है हम लोग का वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड में चला जाता है। उससे हम लोग का मच्छी भी अच्छा होता है, प्लस वो बहुत फर्टाइल होकर हम लोग का इरिगेशन पर्पस में बहुत लाभदायक है। हम लोग का जो PMKSY के तहत हम लोग जो स्प्रिंकलर इरिगेशन देता है उसको PDMC बोलते हैं। PDMC का PMKSY का अंदर में ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। हम लोग इस बार बहुत से लोगों को स्प्रिंकलर इरिगेशन दिया है और अदर इंटरवेंशन में हम लोग का वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि न्याकेन बाजार हुआ निगम विलेज का, वो लार्ज स्केल में अब हमारा टोमेटो कल्टीवेशन कर रहे हैं। और हम लोग का RKBY का जो स्कीम है उसमें भी हम लोग न्याकेन बाजार को बर्मी कंपोस्ट दिया है और बर्मी कंपोस्टिंग किया है। बर्मी कंपोस्ट को सेल कर रहे हैं और अपना बागान में भी यूज़ कर रहे हैं। तो सिलेक्शन हम लोग ऐसा करता है कि हम लोग का DLMI डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटिंग कमेटी होता है, वो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लर्नेड डिप्टी कमिश्नर, वह हम लोग जिसको देना है उसको हम लोग सिलेक्शन करते हैं DC का चेयरमैनशिप में। Agriculture is one of the most popular occupation in Leparada because 70% almost of our population are in the villages,
and our villagers, our brothers and sisters, they earn their livelihood by sweat and of the brow. In our daily lives, we start early in the morning in the villages by going to the cultivation areas that we have, be it in the hills or be it the paddy cultivation fields. We go there. Simultaneously, we go for other areas like horticulture. We go for rearing fish, pisciculture. We also, our brothers and sisters in the villages also have preferred these days growing mushroom under the guidance of KVK and the ICAR. As we all know, we have been blessed with the ICAR in this district since a long time, and because of its presence and because of presence of the KVK, very active presence, the villagers of this district have benefited by being given the latest of technologies, by given the latest of information regarding epidemics, and by being given the latest of seeds, be it hybrid seeds, be it traditional seeds. Hand-holding has been a major component in this district. At the same time, the villagers with their passion, they have also embraced the revolution, the green revolution in this district, and they have individually started farming on their own, sometimes with government, most times with government help. For example, the Atmanirbhar schemes of the government has been very popular with the villagers of this district, and in the Atmanirbhar sector, be it agriculture, be it horticulture, be it animal husbandry, livestock, the people have come forward to make themselves self-dependent by making themselves not only self-dependent but also by engaging their own families in this sector and thus raising the GDP of the district. We believe that the initiatives into the growing of tomatoes in the rainy seasons by one of our farmers, by growing of millets in this district by one of our officer, by who is part-time, who likes to be a part-time farmer. In fact, if I mention our CDPO, Molin Yodusa, he has been doing millet cultivation since last few years. So today, when we are in the international area of the millet, his model is a case study for everyone else, and the experts tell us that Leparada is very conducive for the growing of millet, and we have taken opportunities to have awareness camps organized by the district agricultural officer, by the ICR, involving the villagers, informing them about the benefits of not only rearing millet but also embracing it as part of our staple diet. We hope that Leparada can contribute in a wholesome manner to the International Year of the Millet, and we have also distributed the seeds to the villagers, and we hope that soon they will be inspired by the model that I've spoken of in Nyodu village and other such small initiatives, and also look at the international platform and how millet is doing, and then we hope that someday Leparada will be the district who will be supplying millet flour to the national market, at least, if not the international market. Simultaneously, our one district, one product star is the king chili. And in Leparada, we have been growing king chili in a large way. In spite of the rains, in spite of the monsoons, we have somehow managed to do well. And our partners in development, the ARSLM and the VDVKs and the SHGs, have collaborated with us to distribute and to market the king chili through initiatives like pickle making. We hope that this beautiful collaboration between the farmers and the SHGs will make a difference to the market economy of the district. जिस तरह न्याकिन बासर अपने इनोवेटिव आइडिया से सब्जियों की खेती
मछली पालन और सुअर पालन कर आत्मनिर्भर बनने के साथ ही राज्य की खाद्यान्न ज़रूरतों को पूरा करने में योगदान दे रहे हैं। उसी तरह आशा है कि हर बेरोजगार युवा एग्री एलाइड सेक्टर में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर अरुणाचल को ऑर्गेनिक एग्री प्रोडक्ट का हब बनाने में योगदान देने के साथ आत्मनिर्भर बनेंगे।